शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यह है समंदर के वो मोती जिससे दुनिया में अच्छे आदमी की पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यह है समंदर के वो मोती जिससे एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बड़ी प्यारी सी घटना कहकर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कहते हैं एक वयोवृद्ध संत बीच सड़क पर बैठे थे और बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे थे, सड़क के बीचों बीच। घटना थोड़ी पुरानी है। कहते हैं उस नगर के राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी, और जब राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी तो बिल्कुल आगे आगे जो सफाई कर्मी चल रहे थे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अबे ओए बाबा हट यहां से, राजा की सवारी आने वाली है, तू सड़क पर बैठा है, उठता है कि झाड़ू की टिकाए। बाबा ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं। महाराज तो अपने बैठे रहे और वो सफाई कर्मी उन्हें डांटते हुए, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए आगे निकल गए। और सफाई कर्मियों को आगे जाते हुए देखकर बूढ़े संत के मुंह से निकल पड़ा, ओ तभी तो। वो सफाई कर्मी आगे बढ़े, उसके पीछे सिपाही आए और उन्होंने भी लठ मार की भाषा में कहा, बाबा उठ जाओ, पीछे राजा की सवारी आ रही है, अरे पकड़ लेंगे तुम्हें और जेल में डाल देंगे, कारागार में डाल देंगे। महाराज उठ जाओ, यहां से उठ जाओ, नहीं तो जूते पड़ेंगे, जूते। वो भी आगे चले गए और उन्हें देखकर फिर उस वयोवृद्ध संत के मुंह से निकल पड़ा, ओ तभी तो। थोड़ी देर में राजा की सवारी आती हुई नजर आई। आगे आगे मंत्री चल रहा था व्यवस्था के लिए, तो उसने महाराज के पास आकर कहा, महाराज नमस्कार, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पीछे राजा की सवारी आ रही है, आप थोड़ी सी तकलीफ करके सड़क के किनारे बैठ जाओ, और जब राजा की सवारी निकल जाए तो वापस सड़क पे आके बैठ जाना। अगर आपकी इच्छा है आपको बीच सड़क पे बैठना है, नो प्रॉब्लम, पर आप थोड़ी देर के लिए सड़क के किनारे बैठ जाओ, राजा की सवारी निकल जाए तो बीच में बैठ जाना, कहीं राजा नाराज हो गया तो मुश्किल हो जाएगा आपके। वयोवृद्ध संत ने उसको भी देखा, पूछा तुम कौन हो? कहा मैं इस शहर का मंत्री हूं महाराज। मंत्री हूं बाबा, हट जाओ, किनारे अलग जाओ। संत ने मंत्री को आगे गुजरते देखकर कहा, ओ तभी तो। मंत्री चौंका, ये तभी तो क्या होता है? इतने में राजा की सवारी आ गई। मंत्री ने राजा से कहा, राजन क्षमा करें, हमने इस संत को, वयोवृद्ध संत को 5 बार समझा दिया, हमारे सफाई कर्मियों ने समझा दिया, हमारे सिपाहियों ने समझा दिया, मैंने समझा दिया, ये खिसकने का नाम नहीं ले रहा है, और जो बोले उसको एक ही जवाब दे रहा है, तभी तो तभी तो तभी तो तभी तो। महाराज समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा, भाई इसमें इस वयोवृद्ध संत को हटाने की क्या जरूरत है? महाराज आप बैठो, आराम से बैठो, अगर आपको सड़क के बीच में बैठकर भगवान का भजन करना है आराम से करो, नो प्रॉब्लम, हमारी सवारी नीचे ले लो, थोड़ी आगे जाके वापस सड़क पर आ जाएंगे। राजा की सवारी यूं नीचे उतरने लगी, कच्चे रास्ते की तरफ जाने लगी, सड़क के नीचे उतरने लगी, और उस वयोवृद्ध संत ने राजा की ओर देखकर कहा, ओ तभी तभी तो। मंत्री ने कहा, महाराज सवारी रोकिए, इस वयोवृद्ध संत का बात समझ में नहीं आ रही है, ये सबको एक ही डोरी से हाँक रहा है। सिपाहियों को कहता है तभी तो, सफाई कर्मचारियों को कहता है तभी तो, मुझे कहा तभी तो, और आपने को कहा तभी तो, इसको पूछे से ही तभी तो का मतलब क्या है? राजा नीचे उतरे, उतर कर वयोवृद्ध संत को प्रणाम करके कहा, महाराज इसका राज क्या है? आपने मुझे भी तभी तो कहा, मेरे मंत्री को तभी तो कहा, मेरे सिपाहियों को तभी तो कहा, और मेरे सफाई कर्मचारियों को तभी तो कहा, तो इसका मतलब क्या है? संत ने कहा, मेरे भाई राजन, ये तभी तो नहीं, ये तो आदमी की पहचान है कि आदमी का मूल व्यक्तित्व क्या है। तुम्हारे सफाई कर्मचारियों को बोलना नहीं आता था, आते ही हो हल्ला चीख चिल्लाहट करने लगे, मुझे कहने लगा उठो यहां से, भगो यहां से। मैं समझ गया इनको बोलना नहीं आता, तभी तो ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए, केवल यहीं के यहीं रह गए महाराज। और आपके सिपाही आए, वो भी चिल्लाते हुए बोल रहे थे, मुझे तब महसूस हुआ आखिर ये लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता। लेकिन मंत्री ने आकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज किनारे बैठ जाओ, मैं समझ गया इसको अदब से बोलना आता है, तभी तो इसको ईश्वर ने मंत्री बनाया। लेकिन महाराज आपने आकर तो साबित कर दिया मेरे तबीतों को, क्योंकि आपने आकर जैसे ही कहा ना कि महाराज को क्यों उठाते हो, सवारी नीचे ले जाओ, तो मेरे मन में आया तभी तो भगवान ने इसको राजा बनाया है, क्योंकि उसको पता है दूसरों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। बात तो पूरी हो गई।
लेकिन हम सभी के लिए जीवन की एक महान प्रेरणा इसमें छिपी हुई है, और वह है कि आदमी की जब भी पहचान होती है, न तो सुंदर चेहरे से पहचान होती है, न सुंदर आभूषणों से पहचान होती है, न सुंदर पहनावे से पहचान होती है। आदमी की जब भी पहचान होती है उसकी सुंदर जबान से होती है।